परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो हर एक विश्वास करने वाले के परिवार पर, उसके व्यक्तिगत जीवन पर आप बनाए रखते हैं और उसे मौके पर मौके देते हैं ताकि वो अपने जीवन में हर समय मन फिराता रहे और इस संसार की रीति विधियों को अपने हृदय से दूर करता रहे और आपके वचन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता रहे। प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए जो तरीका रखा है अनंत जीवन तक पहुंचने के मार्ग में, आपने हमें एक सहायक दिया है, सत्य का आत्मा, जो उद्धार के मार्ग में हम सब विश्वास करने वालों की अगुवाई करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और आपने चारों ओर से उन लोगों को घेर रखा है जिन्होंने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म प्राप्त किया है, ताकि उद्धार के मार्ग में वो उन्नति से के साथ आगे बढ़े और उस मार्ग में चलते चलते उन्नति करते जाएं, ताकि उन सब के जीवनों से आपकी महिमा प्रकट होती रहे और आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। जैसे कि हम लोग बीज के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल के अनुसार अगर आप देखेंगे तो बीज संतान को भी बोला गया है। स्त्री का बीज उसके बच्चे हैं, पुरुष का बीज वो संतानें हैं जो उसकी पत्नी के द्वारा उत्पन्न होती हैं। पुरुष का बीज वो है। शैतान का बीज हमने देखा, शैतान का बीज शैतान का वचन है जो उसके मुख से निकलता है, और परमेश्वर का बीज परमेश्वर का वचन है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोगों के कानों के द्वारा हमारे हृदय में बोया जाता है। बीज काम कैसे करता है? यीशु मसीह बहुत सरल चीज दिखा रहे थे, इसमें कोई किसी को एक्सप्लेनेशन की जरूरत होनी नहीं चाहिए। बीज को आप जब बीज लेते हैं और उसको मिट्टी में बो देते हैं और दूसरे दिन सुबह आपको पेड़ लगा मिल जाता है और फिर तीसरे दिन फल भी आ जाते हैं। बीज बोने और फल प्राप्त करने के बीच का टाइमिंग कितना होता है? एक फल, देखिए, दो प्रकार के बीज को यीशु मसीह ने बताया। एक होता है अन्न का बीज, जैसे गेहूं, चावल, ये अन्न है, और एक होता है फल। अन्न की खेती और फल की खेती बाइबल में आपको दोनों मिलेंगे। आपने ध्यान नहीं दिया जब अध्ययन आपके साथ करा जा रहा था, बाइबल स्टडी में आपको ये बताया था, हमने जब यहूदी पर्व बताए थे। यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया है स्पिरिचुअली, जो कुछ पूरा किया है, वो यहूदी पर्वों के द्वारा प्रकट है। फसह के पर्व में जो कटनी का समय था, सबसे पहले बार्ली कटती है, जौ की फसल पहले कटती है, उसी फसल को पहली फसल बोला गया। यीशु मसीह जौ की फसल में से प्रकट हुआ, यानी परमेश्वर का पुत्र जो प्रकट हुआ, वो जो गेहूं के साथ बोया जाने वाला अन्न है वो जौ है। जौ की फसल प्रथम फल है और यीशु मसीह को वहां पर दिखाया जौ की फसल में, वो उसका पुनरुत्थान हो गया यीशु मसीह का। जौ की फसल, जौ की कटनी हुई थी, उसके बाद गेहूं की कटनी, उसने कहा कटनी को भी बाकी है। तो जौ की फसल के बाद गेहूं कब कटता है? जौ कटती है अगर मार्च अप्रैल में, तो गेहूं कटता है मई जून। ये डिफरेंस है। तो ये जो गेहूं की कटनी है, ये पेंतेकोस्त का पर्व आ गया। तो ये आप देखिए, पर्वों के, कटनी के पर्व ये थे। लेकिन
कटनी का उसमें पूरा दिखाया, परमेश्वर कटनी कैसे करता है, आध्यात्मिक कटनी कैसे होगी ये भी बता दिया। प्रभु यीशु मसीह प्रथम फल, पहले वो जी उठा, फिर उसके बाद गेहूं की, और देखिए जो जंगली दाने में गेहूं के बीज राज्य की संतान। तो हम लोगों को गेहूं के दाने से जो बताया जा रहा है, ये वो मसीही लोग हैं जो सच्चे मसीही लोग हैं, उनको गेहूं से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जंगली दाने, अब देखिए गेहूं और जंगली के दाने, यानी मसीह में सब आपको लगेगा ये सब मसीही है ना। आपको वचन के आधार पर देखना पड़ेगा कौन मसीही है और कौन जंगली दाना है, क्योंकि जंगली दाने मसीही लोगों के साथ कलेक्ट नहीं किए जाएंगे। वो अलग अलग कौन करेगा? काटने वाले, स्वर्गदूत। अब आप देखिए, बीज बोने और पेड़ उग के उसका जो आध्यात्मिक कटनी है वो फल की है। फल तो आप देखेंगे, जब हम लोगों ने अध्ययन किया था ज्यूइश पर्वों का, तो उसमें वो पर्वों में आपने देखा होगा कि गेहूं की कटनी के बाद पेंतेकुस्त के बाद जो सितंबर का महीना आता है, सितंबर अक्टूबर का महीना, वो समय वो फलों की फसल बाजार में आ जाती है, फल आ जाते हैं। और फल जो हैं उसमें अंगूर सबसे मेन होता, अंगूर की फसल फलों में। तो आध्यात्मिक फसल जो है वो फलों की है, स्पिरिचुअल जो फसल है वो अंगूर की है, तो यानी उसकी फलों की है। तो फलों की फसल से आध्यात्मिक फसल को दिखाया गया है। अब इसी को बीज को ही हम देखेंगे, बीज बोने और उसमें से पेड़ उगने और उसमें फल आने में वक्त लगता है। अब आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप कितने समय से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आज तक पेड़ क्यों नहीं उगा? फल छोड़ दीजिए, फल तो अभी इतनी जल्दी आ भी नहीं सकते, पेड़ तो उगना चाहिए, किल्ला तो फूटना चाहिए। कोई चीज जरा सी भी टस से मत ली, जैसे थे एज इट इज। यह कौन सी भूमि है? फिर अब आप अपने ऊपर ये सोचिए, हम किस मिट्टी के हैं, हम पर प्रभु का अनुग्रह क्यों नहीं हो रहा है? हमारा हृदय इतना कड़क क्यों है परमेश्वर के वचन के प्रति? हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन की प्रति वो जो भाव उमड़ने चाहिए वो क्यों नहीं हो रहे? तब आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर के वचन को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जो आदर के साथ उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा, यानी जिसने हमसे वायदा किया है वो सच्चा है। यह विश्वास था सारा का, और सारा का विश्वास किस पर था? परमेश्वर के वचन पर, जो परमेश्वर के मुख से निकला था कि नहीं था? इस वचन में जिसने बोला है परमेश्वर ने, उसने जब हमें बोला तो उसका वचन जब उन लोगों में फलवंत हुआ और उन लोगों का जीवन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा जयवंत हुआ, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम किधर है? वचन में है, बोने वाले में है, या मिट्टी में? आपके हृदय में है प्रॉब्लम, आपके हृदय। और आपको मालूम है हृदय क्या चीज है? बाइबल के अनुसार जहां से विचार निकलते हैं, पैदा होते रहते, विचार पैदा होते रहते। अब आप बाइबल को रख के सामने और ये देखिए आपके अंदर विचार क्या पैदा होते हैं। जब आप रात में सोते हैं,
आपके मन में क्या चलता है? जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में क्या चलता है? फिर दिन भर आपके मन में क्या चलता है? नहीं तो ये तो सारी जिंदगी आपको यहां पर बहुत समय तक रहना नहीं है। 70, 80, 90, 100, आज का 100 कोई टच नहीं कर रहा, 70, 80 वाली 70, 80 सालों के जीवन के लिए आप क्या क्या चीजें और प्राप्त करना मांगते हैं? जी नहीं भरा है? मेरे साथ एक पद निकालिए, आपको एक पद पढ़वाते हैं, सबोपदेशक की पुस्तक, सबोपदेशक की पुस्तक, और उसका 'सबोपदेशक की पुस्तक' उसका अध्याय है, एक मिनट, आठ अध्याय निकालिए। आठ अध्याय, 8 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। जो आज्ञा को मानता है वो जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता। किसका मन? अब आप देखिए, आप क्या हैं? आप समय देखिए कैसा समय चल रहा है, और न्याय, परमेश्वर के न्याय होने वाला है, और आपने अभी तक तैयारी नहीं की। ठीक? क्योंकि छठा पद, क्योंकि हर एक विषय का एक समय है और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है। आपका दुख आपके लिए बहुत भारी है जी। वो नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा। यह है मनुष्य, ये उसको कौन बता सकता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वो उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना उसे लड़ाई से कभी छुट्टी मिलेगी। जिंदगी में आपके अंदर लड़ाई चलती रहेगी, आपके बाहर लड़ाई चलती रहेगी, घर में लड़ाई, ये लड़ाई आपकी सारी जिंदगी चलेगी। और दुनिया में यीशु मसीह के आने तक लड़ाइयां ही लड़ाइयां लिखी, लड़ाई अंत तक होती रहेगी। अब आप ये बताइए, लड़ाई में आप इतना अपने आप को फंसा लिया कि आप प्रभु से ही दूर हो गए। ये कौन सी लड़ाई बिना प्रभु के लड़ेंगे आप? और आप क्या करेंगे? उसको लड़के जीत पाएंगे? लड़ाई से उसको छुट्टी नहीं मिल सकती, और ना दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सबको ध्यान पूर्वक देखने से ये सब कुछ मैंने देखा। ये एक अनुभव है, और ये अनुभव मालूम किसका है? ये अनुभव है दाऊद के बेटे सुलेमान का, जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया। ये उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, और उसने जो अनुभव लिखा है ये बहुत सटीक अनुभव है, और इससे हमको सीख लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आपका देखिए, आपका मन कैसे भरेगा, आपका पेट कैसे भरेगा, और आपका जीवन कैसे बदलेगा। मन जो है वो परमेश्वर के वचन से तृप्त होता है, और हमारा पेट भोजन से तृप्त होता है। यीशु मसीह को जब शैतान ने बोला था पत्थर से कह दे रोटी बन जाए, इलॉजिकल चीज बोल रहा था, चमत्कार करने को बोल रहा था, तो यीशु मसीह ने
उसके कहने से चमत्कार क्यों नहीं किया? यीशु मसीह उसको अपनी बुद्धि से जवाब दे रहा था या लिखित वचन से जवाब दे रहा था? इसका मतलब यीशु मसीह को लिखित वचन मालूम था, याद था, तभी तो जवाब दे पा रहा था। और आज के जो मसीही विश्वासी हैं उनके पास कहां से जवाब आएगा जब लिखित वचन ही नहीं मालूम? और दिन भर आपको शैतान आपको किस रूप में मिलेगा पता है? नहीं पता। यीशु मसीह ने पीछे घूम के पतरस से कहा, शैतान मुझसे दूर होता। यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला, बहुत सवाल करता था। यीशु मसीह ने घूमकर उससे क्या बोला? हे शैतान। शैतान उसके द्वारा बात करने लगा। शैतान आपके जीवन को उथल पुथल करने के लिए शैतान जो है वो आपके बच्चों के द्वारा आपसे बात करेगा, आपके मित्रों के द्वारा आपसे बात करेगा। अब हम आपको एक बहुत खास बात बताने जा रहे हैं। परमेश्वर पॉजिटिवली भी काम करता है, परमेश्वर नेगेटिवली भी काम करता है। शैतान को कौन अनुमति देता है कि ये मेरा बंदा, इसको टेस्ट करो? अय्यूब की पुस्तक से मालूम है ना आपको? कहता है, कौन देता है अनुमति? क्यों देता है? नहीं, टेस्ट करने की अनुमति क्यों देता है? ताकि परमेश्वर को यह पता चल जाए कि ये वास्तव में उसका बच्चा है भी कि नहीं। और बिना परखे वो अपना बच्चा नहीं किसी को बनाता, और जिसे अपना बच्चा बनाता है उसे कोड़े लगाता है ताकि वो ये परख ले। देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव है, हमेशा याद रखिएगा। स्पिरिचुअल में आप गच्चा खा जाएंगे। इसी में इब्रानियों की पत्री का 12 अध्याय निकालिए। 12 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 6 पद। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, ताड़ना का मतलब क्या होता है? ताड़ना का मतलब बताइए। नहीं, खाली डांट नहीं होती। नहीं, इंग्लिश में निकालिए। जब आप हिंदी नहीं समझ पाते हैं तो मुझे इंग्लिश निकलवानी पड़ती है, क्योंकि हिंदी में अगर सब कुछ क्लियर होता तो फिर इसकी जरूरत ना पड़ती। फॉर द लॉर्ड करेक्ट्स, डिसिप्लिन्स एवरीवन whom he loves। परमेश्वर जिससे प्यार करता है, जिस व्यक्ति से प्यार करता है, वो उसको क्या करता है? नहीं, ताड़ने के तो मतलब देख रहे, करेक्ट्स, उसको करेक्ट करता है। यह गलत। अब आप एक बात बताइए, परमेश्वर आपको करेक्ट कैसे करेगा? परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जा रहा है, करेक्ट किसको करना है? आपके हृदय में वचन जा रहा है, आपको क्या करना है? करेक्शन करना है। करेक्शन करना है, किया, सुधार किया अपने सोचने में, अपने बोलने में, अपने जीवन शैली में आपने सुधार किया। पहले पॉइंट पे सब फेल हो गए। करेक्ट्स एंड डिसिप्लिन, तो वो आपको सबसे पहले क्या चाहेगा? प्यार करता है। जब हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो उसे करेक्ट करते हैं, उसे पनिश करते हैं। पनिशमेंट आता है उसमें, है ना? कहो एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा, जो चीज तुम मांग रहे हो नहीं मिलेगी, किसी चीज की जिद करनी नहीं मिलेगी। क्यों? ये डिसिप्लिन और करेक्शन का ही पार्ट है। आप चाह रहे ये चीज हो जाए, नहीं होगी। क्या ये करेक्शन है कि नहीं? इसलिए कि तुम करेक्ट नहीं हो रहे हो तो परमेश्वर ने अपने आप को रोक लिया, जाओ अब तुम झेल लो। अब यहां पर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? या तो आप करेक्शन करें, और या आप परमेश्वर की कलीसिया और वचन से हमेशा के लिए दूर रह जाए। आर्या पार का है। जो लोग परमेश्वर के द्वारा जब पनिशमेंट वो कर रहा है करेक्शन के लिए, आपको आपके चरित्र के लिए काम कर रहा है, तो आपको परमेश्वर के सामने
समर्पण कर देना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो। अब मैं तेरे वचन को गंभीरता से सुनूंगा और अपने अंदर जांचता रहूंगा और उन चीजों को चेक कर करके उनको अपने अंदर से निकालूंगा। काम आपको करना ही है। परमेश्वर आपके अंदर से करेक्शन के लिए वचन आएगा आपके पास करेक्शन वाला, करना किसको? तो आपके हृदय में जब बोया जा रहा करेक्शन नहीं हो रहा, इसीलिए तो मिट्टी में उपजाऊ नहीं हो रही, पेड़ नहीं उग रहा। और एक और देखिए, आगे पढ़िए क्या लिखा है। He loves and punishes. Discipline everyone whom he loves and he punishes, even scourges. Scourges का मतलब क्या होता है? बहुत गुस्से में आपके साथ पेश आएगा। स्कॉर्ज आपको धमका देगा, या तो नहीं सुधर रहे हो तो फिर जाओ, ऐसे ये स्कॉर्ज करना, आपको कस के डांटना, दहशत दे देना। Scourges every son whom he accepts and welcomes to his heart and cherishes. सातवां, देखिए यहां पे स्कॉर्जेस जो लिखा हुआ है ना, आप इसको हिंदी में जब पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़िए आप। हाँ, छठा हिंदी में पढ़िए, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ताड़ना करता नहीं लिखा, ताड़ना भी करता है। आपको प्यार करता है तो आपकी ताड़ना भी करेगा, और जिसे पुत्र बना लेता है। अरे बाप रे, कौन सा वाला पार्ट ज्यादा सही? और होंगे दोनों। आपको उसने अगर बेटा बना लिया और आपके कोड़े नहीं लगे तो आप परमेश्वर के बच्चे नहीं। परमेश्वर के बच्चे का मतलब जिसके कोड़े लगते हो। पौलुस ने अपने जीवन के बारे में लिखा, मसीही जीवन के बारे में, और उसके जीवन को आप देख लीजिए, कितना भयानक जीवन था, कितना भयानक। हालांकि उस जमाने की परिस्थिति मसीही जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी, लेकिन आज क्या है? आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तब लोग मसीही जीवन की जो शुद्धता है वो नहीं पाई जाती है, वचन के प्रति उदासीनता है, वो जो जिज्ञासा होनी चाहिए वो नहीं पाई जाती है, वचन के प्रति गंभीरता होनी चाहिए वो नहीं पाई जाती है। बस एक मट्टी के पुतले हैं, इधर सुना इधर निकाल दिया, देखा जाएगा। अन्य जाति है ना, अन्य जाति के स्वभाव में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उसका स्वभाव बहुत जल्दी से चेंज नहीं होता है, हार्डनेस है उसके अंदर। और हमने पूरे वचन में, पूरी बाइबल में जो हृदय की कठोरता देखी वो अन्य जाति हार्ड हार्टेड होते हैं, और उनके अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होता है। एक चीज तो ये, दूसरे उनके स्वभाव में एक और प्रॉब्लम लिखी, उनका मन भटकने वाला मन। उनका मन रोज कल कहां भटक रहा था, आज कहां भटक रहा, ये भटकने वाले मन के। और नए नियम में पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर की भविष्यवाणी वहां पे बताई कि मैं अन्य जातियों के लिए लिखा है कि मैं उनके भटकने की आदत को दूर करूंगा कलीसिया में। तो कलीसिया बहुत काम करने के लिए बनाई गई है, प्रभु का काम सारा कलीसिया से ही होगा। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु कहीं कुछ नहीं करने जा रहा, किसी के घर में, किसी के व्यक्तिगत जीवन में कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करेगा कलीसिया में। कलीसिया समझ लीजिए वो भट्टी है जिसमें हमको तपाकर सोने से कुंदन बनाया जाता है। कलीसिया वो भट्टी है जिसमें हमको चांदी को जब साफ करते हैं ना, शुद्धिकरण 7 बार ताई जाती है, वो किया जा रहा है। हमको क्या बना रहा है? कीमती बना रहा है। आपको जब तक वो कीमती नहीं बना लेता तब तक आपके जीवन से उसका प्रगटीकरण भी नहीं करेगा। प्रगटीकरण तभी होगा जब आप उसके लायक बन जाएंगे। आप किसी को जाकर अपने शब्दों में कुछ बोल के देखिए, आप घिर जाएंगे। एक तो वो आपकी मानेगा नहीं,
क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का खुद पालन नहीं करते हैं और आप दूसरे को जाके बोल रहे हैं, तो वो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। समस्या किसको होगी? बोलने वाले को। और एक दो बार अगर आपके साथ गलत व्यवहार किसी ने कर दिया, आप दोबारा कभी किसी के सामने नाम भी नहीं लेंगे कि मैं कौन हूं। ये कौन आपको करेक्ट कर रहा है? पनिश कौन कर रहा है? परमेश्वर पनिश करता है ना। आपको अनुभव नहीं है वो किस तरीके से काम कर देता है। इसी तरीके से देखिए, विश्वास से हम फिर वही पुराने नियम में जाते हैं। अब्राहम की पत्नी के विषय में क्या लिखा? गवाही लिखी है कि विश्वास के द्वारा, विश्वास से सारा ने आप गर्भवती होने की सामर्थ्य पाई और बुढ़ापे में भी पुत्र जनी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। अब वहां पर प्रार्थना हुई थी क्या? है नहीं, विश्वास तो जिसने विश्वास किया परमेश्वर के वचन पर, उसके जीवन में प्रतिफल आया। अब आप आज आ जाइए, आज आप कलीसिया में जाते आइए, प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना से क्या होगा? सारा के किसी ने प्रार्थना नहीं की थी, प्रभु का वचन खुद ही आया, उनको विश्वास करना था, ग्रहण करना। जब तक उन्होंने पति पत्नी ने ग्रहण नहीं किया, तब तक 25 साल लगे ग्रहण करने में। वचन ग्रहण करने में अब्राहम को कितना समय लगा? 25 साल। और उसके बीच में कितनी गड़बड़ी पड़ दी? इस्माइल पैदा हो गया। कि ये क्या हो रहा था? ये परमेश्वर यही सब तो दिखा रहा है कि परमेश्वर का वचन कैसे काम करना चाहिए, कैसे लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सकते हैं। इब्रानियों का अध्याय 11 अध्याय बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि इसमें क्या लिखा है। इस अध्याय में एक विषय हावी है और वो है विश्वास। इसमें विश्वास हावी है। हम सीख सकते हैं कि भले ही परमेश्वर ने पुराने नियम में विश्वास को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसने निश्चित रूप से इसे लोगों के जीवन में कुछ भी प्राप्त हुआ। विश्वास के द्वारा सारा काम हुआ। पूरा 11 अध्याय पढ़ के देख लीजिए, सारा काम किससे हो रहा? विश्वास से हो रहा है। और नए नियम के लोग फिर भी अपनी विधियां लेकर खड़े हो गए कि हम प्रार्थना करेंगे, हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे, तब तो आपने विश्वास को तो पाक पे रख दिया, जिसके द्वारा सारे काम हुए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हुए, उसको किनारे रख दिया और आज अपनी धार्मिकता की स्थापना करने में लगे हुए हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि इसमें क्या लिखा है। इस अध्याय में एक विषय हावी है और वो है विश्वास। हम सीख सकते हैं कि भले ही परमेश्वर ने पुराने नियम में विश्वास को प्रकट नहीं किया, लेकिन उसने निश्चित रूप से इसे लोगों के जीवन में जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हुआ उसके लिए एक निर्णायक कारक बनाया। यह अध्याय बाइबल के विश्वास के कई उदाहरणों से गुजरता है और इस आयत में हमें परमेश्वर के वचन में सारा के विश्वास के बारे में बताया गया है। सारा का मानना था कि परमेश्वर वफादार है, क्योंकि उसने उन्हें एक पुत्र का वादा किया था। अब वो 90 साल की थी जब वो बच्चा आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर बहुत देर से नहीं आया था, है ना। कई बार परमेश्वर का समय आपका समय नहीं होता है। परमेश्वर आपको कोई चीज देने का अगर उसने वादा किया है, तो आपका विश्वास परमेश्वर के वायदे पर स्थिर क्यों नहीं रहता, ये बताया जा रहा है। क्यों नहीं रहता स्थिर? नहीं पता चला। आप चाहते हैं कि अभी दे दो प्रभु, अब प्रभु कहता ना, पहले तो रद्दे लगने दो। आप अपने समय पे हर चीज मांगते हैं, वो अपने समय से देता है। आपको अभी तक समय का ज्ञान नहीं है। आप अपने इसी समय में जो चीज मांग रहे हैं, क्या आपके बच्चे इस लायक हैं कि वो चीज आपको मिले तो आपके पास टिकेगी, या वो आपके घर से यूं उड़ जाएगी? अभी अगर आप चाहते हैं कि अभी हमको कुछ मिल जाए, अभी आपके परिवार में ऐसी स्थिति है कि आप कंटेन कर पाए? हम आपको एक फिजिकल एग्जांपल देते हैं। किसी घर में अचानक से कहीं से पैसा आ जाए
और घर में यूनिटी नहीं है, सब एक मत एक राय नहीं है। जितने बच्चे सबके अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग जीवन है, अलग अलग सब कुछ है। आपके घर में, ऐसे घर में अगर ढेर सारा पैसा आ जाए क्या होगा बताइए? भयानक लड़ाई हो जाएगी। और आप परमेश्वर से ये कामना करें कि अभी पैसा देगा ना, नहीं देगा। आप मूर्ख हैं, परमेश्वर थोड़ी ना है। आपको नहीं मालूम कि आप क्या मांग रहे हैं और इससे आपके जीवन में क्या होगा। आपको लिमिट में रखेगा। जितना आप लिमिट में रहेंगे वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। कदम कदम चले चलो, कदम कदम चले चलो, कदम कदम चले चलो, क्योंकि अभी समय नहीं है कि तुम्हारे पास एकदम से तुम कंटेन नहीं कर पाओगे। कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता दिखाए, वह पाए बोराए वह खाए बोराए। ज्यादा एकदम से मिल जाएगा, बोरा जाएगा। ऐसे ही स्पिरिचुअल में भी है। आपको एकदम से परमेश्वर सारी शक्तियां नहीं देगा। क्यों? हाँ, दुरुपयोग करोगे इसलिए, क्योंकि तुम्हारे पास विवेक नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब उन्होंने कहा था कि हमें आज्ञा दे कि हम जाकर जंगली दानों के पौधे उखाड़कर निकाल दें, इनिशियल स्टेज में जब अभी उगे ही थे, तो उसने क्यों मना किया? हाँ, तुमसे गलती हो जाएगी। गेहूं के उसके साथ, जंगली दाने के साथ गेहूं उखाड़ लोगे, तुम्हारा निर्णय गलत हो जाएगा। तुम सच्चे मसीही को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि मसीही जीवन एक अपने आप में रहस्य है। ये बाहरी नहीं है, दिखावटी नहीं है कि बाहर से दिखे। आप रिलीजन में जाकर देखिए, जितने भी रिलीजन है आपको दूर से देख के पता चल जाएगा। इंसान को देख के कि ये फलाने रिलीजन का, ये फलाने रिलीजन का एक ड्रेस कोड चल रहा है। लेकिन एक मसीही का क्या ड्रेस कोड है? तो कैसे पहचानोगे कौन सच्चा है कौन झूठा है? झूठे को तुम सच्चा कहोगे और सच्चे को तुम झूठा कहोगे। जैसे यीशु मसीह को सच्चे को झूठा माना, और उसके चेलों के साथ भी वही हुआ जो यीशु मसीह के साथ है। यीशु मसीह के सच्चे चेले जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, उनको लोग झूठा कहते, भरमाने वाले। पौलुस ने बहुत वर्णन किया इन चीजों का। और जो झूठे थे उनको सच्चा मान रहे थे। आज बताइए क्या हालत है? यही है ना? किसके साथ कर रहे हो? देखिए, आपको एक बहुत गूढ़ बात बता रहे हैं। जब परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया तो मानव जन्म लेकर आया, फरिश्ते के रूप में उतर के नहीं आया। उत्पत्ति में लूसीफर किस रूप में प्रकट हुआ था? स्नेक, उस समय चौपाया था, वाइल्ड एनिमल था, सांप। बाइबल में इसीलिए उस सांप के लिए वर्ड लिखा पुराना सांप, और उसको इब्लीस नाम दिया। इब्लीस उसका एक पर्टिकुलर नेम है, और वो यानी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है, उसके रूप में प्रकट हुआ था। यीशु मसीह जब परमेश्वर का स्वयं का पुत्र आया, द सीड ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र आया, तो वो कैसे आया? मानव जन्म जैसे होता है वैसे आया, परंतु कुंवारी से जन्म लिया, क्योंकि वो पवित्र था। और उसके जन्म के बाद से, देखिए, उसका जन्म ही उसकी वहीं से बदनामी शुरू हो गई। तेरा बाप कौन? उसके बाद जब वो बड़ा हुआ, पवित्र आत्मा का ऐसा सच्चा अभिषेक हुआ बॉडीली, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने देखा और यीशु मसीह ने, दोनों ने देखा। इस चीज को केवल दो लोग देख पाए, बाकी जो वहां लोग खड़े थे किसी ने को कुछ नहीं समझ में आया। तभी ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, यानी परमेश्वर ने मोहर लगा दी। उसके बाद भी विश्वास नहीं किया। यहूदी लोगों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? वो किसके साथ कर रहे थे दुर्व्यवहार? राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के साथ कर रहे थे। आज आप किसके साथ कर रहे हैं? उसी का वचन हमारे हृदय में बोया जा। आप उस वचन को, वचन ही परमेश्वर है, आप उसके साथ आज कैसा व्यवहार कर रहे हैं? जो यहूदियों ने किया था यीशु मसीह के साथ, वही व्यवहार आप वचन के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब फिर भी आपके अंदर जरा सा भी चेतना नहीं आ रही कि ये हम कर क्या रहे हैं।
उनका रास्ता बंद कर दिया उसने। परमेश्वर ही जिसको चाहेगा वो ही एंट्री पाएगा, ये याद रखिए। आपकी बुद्धि कितनी भी आप चला लेंगे, परमेश्वर के आगे सब फेल है। और हमने यहां पर देखा कि सारा के विश्वास के बारे में यहां पर बताया गया। सारा का मानना था कि परमेश्वर वफादार है, क्योंकि उसने उन्हें एक बच्चे का वादा किया है, और 90 साल की थी जब वो बच्चा आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर बहुत देर से नहीं आया था। कई बार परमेश्वर का समय आपका समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, बस विश्वास करना चाहिए कि जैसा उसने कहा वैसा ही होगा। इस पद में बीज का सीधा उल्लेख है। सारा बीज को गर्भ धारण करने में सक्षम थी। क्या आप जानते हैं कि इसी तरह से मरियम यीशु से गर्भवती हुई थी, यीशु मसीह उसके गर्भ में आया था। ये दो अलग अलग प्रकार के बीज को गर्भ धारण करने के उदाहरण थे, लेकिन फिर भी अंतिम परिणाम दोनों एक जैसे थे। सारा ने अपने पति अब्राहम के प्राकृतिक बीज से, प्राकृतिक शुक्राणु से गर्भ धारण किया, जबकि मरियम ने परमेश्वर के वचन से गर्भ धारण किया, जिसे परमेश्वर ने आध्यात्मिक बीज भी कहा है। दोनों महिलाओं को यह विश्वास करना था कि ये वैसा ही होगा जैसा उन्हें बताया गया था। दोनों महिलाओं ने संदेश सुना इससे पहले कि ये वास्तव में उनके साथ हुआ। किसी भी महिला के पास कोई सबूत या प्रमाण नहीं था कि ऐसा कभी होगा। कहीं कोई प्रमाण नहीं है ना, कोई सबूत नहीं था। ये परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने का एक पैटर्न है। परमेश्वर कब किसे कैसे देगा, इसमें कोई भौतिक तरीका, जो भौतिक नियम है, शारीरिक नियम है, वो काम करेंगे जब परमेश्वर देने पर होता है? नहीं काम करते हैं ना। यही सीखना आपको। आत्मिक नियम परमेश्वर के अनुसार होते हैं और भौतिक नियम मनुष्य के दिमाग के अनुसार काम करते हैं। लोग, अब्राहम और उसकी पत्नी दोनों का दिमाग और उस जमाने के जो लोग थे, और आज तक मेडिकल साइंस भी कहती ये संभव नहीं है। 100 साल का आदमी, 90 साल की औरत संतान उत्पन्न नहीं हो सकती टिल टुडे। लेकिन क्या परमेश्वर के लिए कुछ असंभव है? तो फिर उसके वचन पर विश्वास क्यों नहीं? उन्होंने किया, हम क्यों नहीं कर पा रहे? इतने प्राचीन काल में इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था उस जमाने में जितना आज है। इसलिए आप अपने दिमाग पर ज्यादा वो करते हैं। ये परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त करने का एक पैटर्न। यदि आप एक बच्चा चाहते हैं और एक बच्चे को गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है, तो यहां आपका उत्तर है, परमेश्वर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर किसी व्यक्ति का सामना नहीं करता। परमेश्वर ने सारा और मरियम के लिए जो किया वो आपके लिए भी करेगा, यदि आप विश्वास करना चुनते हैं तो। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके देखिए। अब्राहम के वंश के विषय में हम लोग चल रहे थे। जब मैंने शुरू किया था, तो अब्राहम के विश्वास से हम लोगों ने ये शुरू किया था इस विषय को। और परमेश्वर वहां किसी से बात करना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि आशा है। इससे पहले कि मैं पूरी तरह से आगे बढ़ूं, ये भी बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सारा और मरियम के ये जो पाठ है, पाठों के द्वारा एक बीज प्रकार को दूसरे से बदल सकता है। परमेश्वर ने प्राकृतिक रूप से जो बनाया है वह आध्यात्मिक क्षेत्र से समान प्रकार के पदार्थ के उपयोग या विनियम द्वारा अभी भी हो सकता है। एक आध्यात्मिक बीज एक प्राकृतिक बीज की जगह ले सकता है और फिर भी वही परिणाम दे सकता है। अब्राहम के वंश का उपयोग करके इसके एक उदाहरण पर चलते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु मसीह अब्राहम के वंश के रूप में दुनिया में आया था। इस कथन को, इस पद को पढ़कर साबित करें और देखें कि परमेश्वर क्या प्रकट करता है। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 16 पद, 2 अध्याय का 16 पद नहीं, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद। क्योंकि वो तो स्वर्गदूत को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है, क्योंकि उसने स्वर्गदूतों का पद ना लिया
परंतु अब्राहम के वंश का फल दिया। अब आपको समझ में आया कुछ? यीशु मसीह स्वर्गदूतों के वंश से नहीं है, अब्राहम के वंश से आ रहा है। तो सीड ऑफ अब्राहम है, वो स्वर्गदूत नहीं था। कई बार लोग उसके जी उठने के और स्वर्गारोहण को देख करते हैं स्वर्गदूत था। बाइबल इतनी जटिल है कि इस तरह के छोटे से पाठ में सिर्फ एक पद में कही गई हर बात को सिखाना असंभव है। एक एक पद में बहुत ढेर सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल सही बात है। परमेश्वर ने ये क्यों कहा कि यीशु का जन्म या सृजन एक स्वर्गदूत के रूप में नहीं हुआ था? ये एक बहुत अधिक जटिल विषय है जिसके बारे में शायद नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि इस पाठ में इसके बारे में बात नहीं कर सकते। ये इतना जटिल है, इसलिए इस विषय में यहां पे तो नहीं बात हो सकती है। ये आपको सोचने के लिए सिर्फ कुछ नया देता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर से सवाल पूछना सीखें, और जब वो आपको जवाब दिखाएगा तो आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। तो यीशु एक स्वर्गदूत नहीं था, बस भविष्य में किसी नए अज्ञात प्रश्न के संदर्भ के लिए उस मूल तथ्य को अपने दिमाग में भर ले। हालांकि यीशु का जन्म अब्राहम के वंश के रूप में हुआ था। हमें उन मूल बीज अवधारणाओं को फिर से समीक्षा करने की जरूरत है जिन्हें हमने पहले सीखा है और जिन्हें अब तक आप में दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। हमने सीखा है कि एक आदमी एक भौतिक प्राणी है जिसके भीतर बीज होता है, और आपको अब तक कई बार दिखाया है कि जब अब्राहम ने दशमांश का भुगतान किया तो उसके भावी वंशज लेवी ने भी उसी समय दशमांश का भुगतान किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लेवी का भौतिक भावी बीज उसके परदादा अब्राहम में था। यदि आपको ये याद नहीं है तो आपको वापस जाकर पिछले पाठों की समीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्मिक जानकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे पूरी तरह से समझना चाहिए। इस पाठ में हमें जो सिद्धांत बताया जा रहा है वो ये है कि अब्राहम के प्रत्येक प्राकृतिक वंशज ने ठीक वही किया जो अब्राहम ने किया, क्योंकि वे अब्राहम के शारीरिक बीज से आए थे। अब ये वास्तव में अच्छी जानकारी होगी यदि आप अब्राहम के प्राकृतिक बीज, और मैं आपको जल्द ही बताऊंगा कि क्यों आप अब्राहम का प्राकृतिक बीज है और क्यों। इसके लिए हमको ये आगे बढ़ना पड़ेगा ये देखने के लिए कि पृथ्वी पर हम में से बाकी लोगों के बारे में क्या। हम दुनिया में मांस के नियमों के अनुसार अन्य जाति कहलाते हैं। मांस का मतलब हमारा पापी स्वभाव, सार्क्स के कारण हम अन्य जाति कहलाते हैं। अब्राहम के प्राकृतिक बीज से पैदा नहीं हुए थे। क्या हम भी सभी इसलिए बाहर रह गए क्योंकि हम अब्राहम के प्राकृतिक बीज से पैदा नहीं हुए? हम आगे बढ़ने पर हमें यह पता चलता है, जब हम वचन में आगे बढ़ते तो पता चलता है कि बाइबल जितनी जटिल है आप उसे उतना ही जटिल मानते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि परमेश्वर आप और मुझसे ज्यादा समझदार है। उसके तरीके आपके स्वाभाविक तरीके नहीं है, इसलिए हमें सिखाई जा रही इन आध्यात्मिक बातों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। गलातियों की ओर मुड़े और बीजों के बारे में कुछ नया सीखे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसका 19 पद पढ़ दीजिए। गलातियों 3:19। तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वो तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वो स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। मध्यस्थ दो पार्टी के बीच एक मीडिएटर होता है ना, परमेश्वर एक ही है। आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा पद है जिसके साथ बहुत सारे बीज जुड़े हुए हैं। हमने पहले इस बारे में बात की कि बीज शब्द एक वचन या बहुवचन हो सकता है, और ये निर्धारित करने में बहुत मुश्किल होती है कि ये केवल सतही रूप से पढ़कर कौन सा है। इस संदर्भ में शब्द स्पष्ट रूप से एक वचन है,
जैसा कि हम देख सकते हैं, यीशु मसीह को फिर से अब्राहम का वंश कहा जाता है। ये पद हमें उन सभी प्राकृतिक बीजों के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है जो अब्राहम में थे। उनमें से केवल एक ने अब्राहम को दिए गए वायदे की आशा को पूरा किया। ये भविष्य के कई लाखों प्राकृतिक बीजों में से एक बहुत ही शाब्दिक था। भविष्यवाणी का प्रकार, परमेश्वर ने एक बीज को चुना हुआ बीज होने के लिए अलग किया। हम जानते हैं कि यह बीज स्वयं परमेश्वर था। अब यह जानना अब्राहम से आए अन्य सभी प्राकृतिक बीजों के लिए बहुत अच्छा नहीं लगता। क्या आप देख सकते हैं कि बाइबल हमें किस तरह से पहेलियों और विरोधाभासी परिस्थितियों के साथ प्रस्तुत करती है। हमने एक जगह पढ़ा कि अब्राहम का वंश होना एक अच्छी बात लगती है, लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि केवल एक बीज ने वास्तव में वादा पूरा किया। क्या चीजें जटिल होती जा रही हैं या सरल हो रही? सरल हो रही ना, सरल हो रही है। अब आपको पता चल रहा है। गलातियों 3:18 पढ़िए, गलातियों 3:18। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी। अब अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दी है तो हमको क्या यहां पे कोई कर्मकांड के द्वारा करने से मिलेगी? परमेश्वर के वायदे हमें कर्मकांड करने पड़ेंगे तब प्राप्त होंगे। प्रतिज्ञा के द्वारा, विश्वास से, बिलीव एंड रिसीव फॉर्मूला है। आज लोगों ने क्या कर दिया? मसीह के उस सिंपल सुसमाचार को कैसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। गलातियों में एक आयत को दोबारा से हम देखेंगे कि चुने हुए वंश के इस विषय के इर्द गिर्द क्या चर्चा हो रही है, और इस विषय पर बने रहने की कोशिश हम करेंगे। जैसा कि हमने अभी 19वें पद में पढ़ा, हम यीशु मसीह नामक वंश के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम इस आयत में देख सकते हैं कि उसे विरासत का वादा दिया गया था। इसलिए विरासत का वादा हर वंश को नहीं किया गया था, सिर्फ एक को। यह सोचने के लिए एक बहुत ही जटिल बात है, और अगर हम सावधान नहीं है तो यह भ्रम का विषय बन सकता है। विरासत क्या है? क्या आप इस अवधारणा को समझते हैं? क्या आपने कभी किसी वकील के दफ्तर में देखा है या गए हैं जो किसी की अंतिम वसीयत और वसीयतनामा पढ़ता है? किसी को विरासत उपलब्ध होने के लिए किसी को मरना पड़ता है। क्या आप इसे समझते हैं? ये निश्चित रूप से आपकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल हो जाएगा जब आपको ये बताया जाएगा कि कौन मरा, चुने हुए वंश को विरासत छोड़ने के लिए कौन मरा। अगर आपने अनुमान लगाया कि चुना हुआ वंश मर गया तो आप वास्तव में सही होंगे। परमेश्वर ने मनुष्य के पाप के लिए खुद को बलिदान कर दिया। परमेश्वर अब्राहम का चुना हुआ वंश बन गया। ये बीज मर गया और 3 दिन के लिए प्राकृतिक भूमि में रोपा गया और आध्यात्मिक रूप से हमेशा के लिए फिर से जीवित हो गया। मैं केवल ईश्वर को ही जानता हूं जो मृत्यु का अनुभव करने और फिर जीवित होकर उस चीज को प्राप्त करने में सक्षम है जिसे उसने विरासत के रूप में छोड़ा था। मुझे नहीं पता कि आप इन अवधारणाओं को समझते हैं या नहीं, लेकिन मुझे पता है कि वे क्रिया में आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक नियम है। क्या आप देखते हैं कि ईश्वर ने यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में बीज अवधारणाओं और नियमों का उपयोग कैसे किया है? इसीलिए पौलुस ने कहा था कि यीशु मसीह के जो सुसमाचार था वो ये था, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अगर आपके जीवन में ये चीज पूरी नहीं होती है स्पिरिचुअली, तो आपका विश्वास व्यर्थ हो जाएगा। कहा था ना, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 1 से 4 पद में यही उस कह रहा है, और इसीलिए वो बता रहा है। अब लास्ट में एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 15 अध्याय का 35 पद से पढ़िए। 35 पद। अब कोई ये कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे। आप जब तक पापों के लिए मरेंगे नहीं, तब तक आपका पुनरुत्थान नहीं होगा।
आप पुनरुत्थान की संतान नहीं बने। इसी को बॉर्न अगेन बोला गया, इसी को बॉर्न अगेन बोला गया। आपके हृदय में बीज बोया जा रहा है कि आप पापों के लिए मरकर उसके लिए जीना शुरू करो जो आपके लिए मरा और जी उठा। सिंपल है जी। और जो तू बोता है ये वो दे नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु बीज। बोना क्या है? बीज। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में क्या बोया जा रहा? वचन जी। चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है और चांद का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के बीच तेज में भी अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था और फिर आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था और दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसे वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। ये बस अब आप यहाँ पे बताइए, इसके अलावा यही लक्ष्य है हमारा कि हम उसका रूप धारण करेंगे। क्या आप इसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, या आप इस संसार में भ्रम में घूम गए, खो गए? यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आए। हम वही खोए हुए लोग हैं जिन्हें उसने संसार से निकाला। कलीसिया में तो ले आया, लेकिन हमारे अंदर से संसार वो नहीं निकालेगा। वो हमको वचन का काम कर रहा, पवित्र आत्मा वचन बो रहा हमारे हृदय में, लेकिन हमारे हृदय में झाड़ियां हैं और झाड़ियों में वो बीज फंस गया। हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से स्पिरिचुअली फ्रूटफुल नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में फल नहीं उग रहे हैं। हमारे जीवन में वो बीज, वचन रूपी बीज हमारे हृदय में नहीं ग्रोथ ले रहा है, ग्रहण नहीं कर रहा। हमारे हृदय की मिट्टी में प्रॉब्लम है। अब या तो वो पथरीली भूमि है, या वो झाड़ियों वाली भूमि है, या वो मार्ग के किनारे वाली भूमि है, या वो किसी किसी की अच्छी भूमि भी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हमसे प्रेम करने वाले जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा और पवित्र वचन के द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन में एक बहुत गंभीर कार्य को कर रहे हैं, जो केवल आप ही के द्वारा संभव है। वो आप ही कर सकते हैं। आपके सत्य के आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर वचन रूपी बीज हमारे हृदय में बोने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रभु, हमारा हृदय रूपी भूमि
सही नहीं है। पश्चाताप ना होने का कारण है पथरीली भूमि, मार्ग के किनारे वाली भूमि और झाड़ियों वाली भूमि, जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया, गंभीर नहीं है पश्चाताप के विषय में। वो लोग गंभीर नहीं है, उन्हें लगता है कि पश्चाताप क्या चीज है। एक बार वो पश्चाताप करते हैं, दूसरे समय फिर वही करते हैं। प्रभु आपसे निवेदन करते हैं, आपका वचन लिखा हुआ है कभी भी बेफायदा नहीं होता है। जिस कार्य के लिए आपने वचन भेजा उस कार्य को पूर्ण जरूर करता है। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, लोगों के, सुनने वालों के हृदय में ये वचन कार्य करे और उनकी हृदय रूपी भूमि ऐसी हो प्रभु, अच्छी भूमि जिसमें फल पैदा हो। अच्छी भूमि भी 3 प्रकार की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आप बहुत महान हैं, हम आपकी महानता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके वचन को आज आदर पूर्वक अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके वचन हमारे हृदय में पहुंचे और हम इन वचनों पर मनन करें, ताकि पवित्र आत्मा चलते फिरते इन वचनों के से संबंधित हमसे बातचीत करें और आपकी सामर्थ्य के द्वारा एक नई सृष्टि हमको बनाने में वो सफल हो। और आपका नाम यीशु मसीह के नाम से आमीन।